वो रोस्ट रैप अप करते हुए लिया एक बोल्ड बेट लगाती है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर यंग मैन सच में अपनी ट्रू स्ट्रेंथ प्रूव करे तो एक किस मिलेगी। हवा डेड साइलेंट रहती है, कहीं से आए उस वाइल्ड ऑफर की अब्सर्डिटी को प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। वो उस क्रेजी वुमन के एक्शंस के पीछे के मोटिव्स फिगर आउट करने की कोशिश करता है और अपनी एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉशन की वजह से लॉजिक यूज करना छोड़ देता है। कमांडर अनाउंस करती है कि लेट हो रहा है और हॉल की तरफ जाने के लिए पीठ टर्न करती है, किड को वही कॉरिडोर में छोड़ते हुए। लेट आफ्टरनून लिट हॉल से वॉकिंग करते हुए वो वुमन एक मिस्टीरियस लुक रखती है, सिचुएशन को साइज अप करते हुए। उस बॉय से दूर वो नाइट खुद से सोचती है कि रियल डेमन लॉर्ड इतने लैक ऑफ कंट्रोल के साथ कभी एक नहीं करता। कोर्ट रूम में वापस आते हुए उस ड्यू का नाम उस फैंसी रूम में प्रेजेंट सभी काउंसिल मेंबर्स के सामने लाउड अनाउंस किया जाता है। अपनी सीट पर वापस बैठते हुए क्लीन खुद से सोचता है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था, क्योंकि उसने खुद को बस एक प्रॉब्लमैटिक नए अराइव्ड सन की तरह देखा था। काउंट क्रॉमवेल दूसरी तरफ बॉइलिंग रहता है और सेल्फ डिफेंस के उस चीप एक्सक्यूज को मानने से रिफ्यूज करता है। उस चिल्लाहट में ब्रेक का फायदा उठाते हुए पैट्रियार्क हाइंकेल पोलाइटली उस प्राइवेट चैट के मेन टॉपिक के बारे में पूछता है। लिया उस सिचुएशन का चार्ज लेती है, ड्यूक के डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रोफेशनली आंसर देने के लिए मुंह खोलते हुए। पर तभी रेस के एक सडन फिट में यंग मास्टर वायलेंटली एक शार्प ब्लेड सीधे उस हेवी काउंसिल टेबल में ड्राइव करता है। स्वॉर्ड का वो सडन क्रैश इंस्टेंटली कमांडर और फैमिली लीडर दोनों को स्टार्टल करता है। उन फॉल्स एक्यूजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी को स्टेयर डाउन करते हुए क्लीन डिक्लेयर करता है कि वो खुद फोर्स से ट्रूथ प्रूव करेगा। वेपन को टाइट ग्रिप करते हुए किड उस आदमी को बोलता है कि स्टालिंग बंद करे और नॉर्दर्न ट्रेडिशनल तरीके से उस बीफ को सेटल करने का सजेस्ट करता है। अपनी आंखों में एक सिंगल ड्रॉप ऑफ हेजिटेशन के बिना हेयर फॉर्मली उस एनिमी को एक लेथल ट्रायल बाय कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। वो बोल्ड स्टेटमेंट उस हॉल में गूंजती है, रूम के सभी नोबल्स में शॉक और डिसबिलीफ कॉज करते हुए। यह टेक्निक एक एंशियंट और रूथलेस मेथड है स्कोर्स सेटल करने का, जहां कोई रूल्स नहीं है और उस ड्यूल का विनर एब्सोल्यूट ट्रूथ डिक्टेट करता है। नर्वस से स्टटरिंग करते हुए वो राइवल लॉर्ड उस एक्सट्रीम कॉल के अगेंस्ट आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, पर क्लीन गारंटी देता है कि उसके पास फाइट करने के काफी रीजंस है। किड पॉइंट आउट करता है कि सेटअप में उसे फ्रेम करने की कोशिश के अलावा उस काउंट ने उसकी मां की मेमोरी को भी ओपनली डिसरिस्पेक्ट किया। इंटरनली नेक्रोमेसर एडमिट करता है कि उसे उस हाउस की पूर्व मैट्रियार्क से कोई मतलब नहीं, पर वो जानता है कि वो पब्लिक एक्सक्यूज उसके प्लान्स के साथ परफेक्टली फिट होता है। राइवल काउंसिल मेंबर पर फिर से प्रेशर डालते हुए मेक उस टेबल पर थ्रो किए गए फेटल चैलेंज का इंस्टेंट आंसर डिमांड करता है। जैसे नोबल्स उस ब्रूटल ट्रेडिशन की वापसी पर हाइप्ड होते हैं जिसे न्यू जेनरेशंस ने प्रैक्टिकली भुला दिया था, हॉल में विस्पर्स भर जाती है। अपना अनशेकेबल रोल टॉप लीडर के रूप में लेते हुए हाइंकेल उस ड्यूल को ऑफिशियल बनाता है, गारंटी देते हुए कि वो वायलेंट आउटकम फाइनल वर्ड के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। काउंट उन आर्केक रूल्स के बारे में सोचने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है, रियलाइज करते हुए कि उसके खिलाफ एविडेंस वही अपनी वैल्यू कंप्लीटली लूज कर देता है। एक इजी विन का क्लियर शॉट देखते हुए वो सार्कास्टिकली पूछता है कि वो वीक हेयर एक्चुअली लड़ने का प्लान कैसे करता है। अपने रिंकल्ड फेस पर एक डार्क स्मार्क के साथ नोबल वार्न करता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट चैंपियन यूज करेगा, यंग मास्टर के वायलेंट एंड का प्लान करते हुए। उस डायरेक्ट टॉन्ट पर फ्लिंचिंग किए बिना क्लीन एनिमी को बोलता है कि कैस्केट रेडी करे, क्योंकि उसके लेट बेटे की डिफीट वही रिपीट होने वाली है। वो ब्लड पैक्ट जल्दी सील हो जाता है, उस थर्स्टी काउंट के साथ जो उस ऑफिशियल शोडाउन को एक्सेप्ट करता है, 4 दिन बाद के लिए सेट। उस सीन को क्वाइटली देखते हुए लिया फुली अंडरस्टैंड करती है कि किड उन फॉलन को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में यूज करना चाहता है, मेन केन क्लान में ब्रूटल रिस्पेक्ट डिमांड करने के लिए। सन उस होराइजन पर सेट होने लगता है, मेन फैमिली के ग्रैंड एस्टेट पर उस हेक्टिक ट्रायल के एंड को मार्क करते हुए। उस मेंशन के एक बहुत लग्जूरियस रूम में एक लाउड और हाई पिच्ड स्क्रीम इंडोर नाइट साइलेंस को पियर्स करती है। उस फाइट की न्यूज से टोटली फ्रीक्ड आउट होकर डिलेन डिसबिलीफ में स्टेप अप करता है और अपने छोटे भाई की सैनिटी क्वेश्चन करता है।
अपनी चेयर में काफी कैजुअली बैठे हुए किड थकावट से साइन करता है, रिपीट करते हुए कि वो उन सभी लेथल रिस्क्स के बारे में पूरी तरह अवेयर है। वो ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्समैन टोटल शॉक में फ्रीज हो जाता है, यह जानकर कि उनके अपने डैड ने उस सेंसलेस सुइसाइडल स्टंट को कामली ग्रीनलिट किया। मेस फिक्स करने के लिए डेस्परेट होकर डिलेन इंस्टेंटली उस चैंपियन के रूप में स्टेप इन करने की ऑफर करता है, पर किड से एक कोल्ड और डायरेक्ट रिफ्यूजल मिलता है। एल्डेस्ट का सामना करने के लिए छड़े होते हुए नेक्रोमेसर कुछ हार्ड ट्रूथ्स ड्रॉप करता है, वार्न करते हुए कि नॉर्थ के फ्यूचर लीडर को ट्रैश के साथ अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। ब्लॉन्ड बैक डाउन करता है, रियलाइज करते हुए कि उस अरेना में स्टेपिंग उसका ऑनर टार्निश करेगी और फैमिली की लीडरशिप एनिमीज को सिल्वर प्लेटर पर दे देगी। पूर्व लॉर्ड अपने भाई की फ्रस्ट्रेशन समझता है, पॉलिटिक्स से टाइट डाउन होने की, पर अपनी खुद की रेप को एक फाइन से फिक्स करने की विटल नीड को रीअफर्म करता है। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के एक हेवी टोन के साथ क्लीन डिक्लेयर करता है कि वो उस प्लान से बैक आउट नहीं करेगा, अपने डिस्टेंट पास्ट के बिट्स याद करने के ठीक बाद। एक पुरानी नॉस्टैल्जिक मेमोरी उस रूम को भरती है, एल्डेस्ट की प्योर जॉय रिवील करते हुए जब वो अपने न्यूबॉर्न भाई से मिलने के लिए रन किया था। एक टाइनी बेबी हाथ की सॉफ्ट इमेज बड़ी उंगलियों को ग्रैब करते हुए वो जेन्युइन अफेक्शन रिफ्लेक्ट करती है, जिसे डिलेन ने हमेशा क्वाइटली नर्चर किया था। वो इनोसेंट, लिट अप गेज जो पहली बार यंगेस्ट को एडमायर करती थी, वो स्ट्रॉन्ग ब्रदरली लव प्रूव करती है, जो उस रूम में शुरू हुई थी। बिटर प्रेजेंट में स्नैपिंग बैक करते हुए ब्लॉन्ड कहता है कि उसे अलग माए होने की परवाह नहीं, और वो 7 साल वेट करने का ह्यूज इमोशनल पेन एक्सपोज करता है। अपनी डेस्पेयर और बॉटल्ड अप एंग्विश को होल्ड बैक न कर पाते हुए वो स्टेप अप करता है और एक सरप्राइजिंगली फिजिकल आउटबर्स्ट में अपने छोटे भाई की शर्ट पकड़ता है। प्रोडिजी स्वॉर्ड्समैन के चेहरे से हेवी टीयर्स रोल डाउन होते हैं, और फियर डार्क लॉर्ड उस लेवल की अफेक्शन से कंप्लीटली कंफ्यूज्ड रह जाता है। इससे पहले कि वो अपना ड्रामेटिक वेंटिंग फिनिश करता, वो जेन्युइन रोना तभी एक नॉक से कट ऑफ हो जाता है, जो रूम के वुडन दरवाजे पर आती है। एक बहुत स्टिफ पोस्चर वाला सोल्जर एंटर करता है, इंटरप्शन के लिए अपोलोजाइज करते हुए, और अनाउंस करता है कि राइवल काउंसलर ने पहले से ही अपना डेडली रेप चुन लिया है। बड़े भाई ने जल्दी से अपना फेस वाइप करके कूल प्ले किया, एम्बेरेसमेंट शेक ऑफ करते हुए, और वरीड होकर उस फियर्ड एनिमी का ट्रैक रिकॉर्ड पूछा। एक बहुत तेज लुक के साथ मैसेंजर रिपोर्ट करता है कि यह है रैंडल, एक हाईली डेंजरस एक्स वॉरियर जिसे एनिमी एम्पायर से एग्जाइल किया गया था। वहां से बहुत दूर एक हिडन डंजन के हेवी और रॉटिंग वुडन दरवाजे अंधेरे में चीखते हुए क्रीप ओपन होने लगते हैं। उस डैम्प वॉल पर एक इम्पोजिंग स्टफ्ड वाइल्ड लायन हेड उस सिकनिंग रूम को डेकोरेट करता है, जहां वो ड्रेडेड आउटकास्ट मर्सेनरी रहता है। एक बैरल से बहुत थिक और रेड लिक्विड पोर होता है, क्विकली एक गंदे वुडन बकेट को उसके रॉटिंग ब्रिम तक भरते हुए। वो टेरिफाइंग सेटिंग, गंदे वेपन्स और पुराने टॉर्चर डिवाइसेज से भरी उस मॉन्स्टर की अनकंट्रोलेबल थर्स्ट फॉर डिस्ट्रक्शन को प्रूव करती है। जीरो टेबल मैनर्स के साथ वो ब्रूटल वॉरियर उस बकेट उठाता है, और वो क्रिम्जन ड्रिंक एक वाइल्ड और एनिमलिस्टिक तरीके से चक कर जाता है। लेस्टी स्कार्स से कवर्ड फेस के साथ वो क्रूएल असेसिन एक 6 स्माइल क्रैक करता है, एक यंग बॉय की टेरिफाइड चीखें एक बार फिर सुनने के लिए ईगर। अपने ओपोनेंट की इंसेनिटी से एकदम कॉन्ट्रास्ट में क्लीन अपनी आईसी और अनशेकेबल स्टांस मेंटेन करता है, बस एक और यूजलेस रोड ब्लॉक को वाइप आउट करने के लिए रेडी। इससे पहले कि वो अपना ड्रामेटिक वेंटिंग फिनिश करता, वो जेन्युइन रोना तभी एक नॉक से कट ऑफ हो जाता है, जो रूम के वुडन दरवाजे पर आती है। एक बहुत स्टिफ पोस्चर वाला सोल्जर एंटर करता है, इंटरप्शन के लिए अपोलोजाइज करते हुए, और अनाउंस करता है कि राइवल काउंसलर ने पहले से ही अपना डेडली रेप चुन लिया है। बड़े भाई ने जल्दी से अपना फेस वाइप करके कूल प्ले किया, एम्बेरेसमेंट शेक ऑफ करते हुए, और वरीड होकर उस फियर्ड एनिमी का ट्रैक रिकॉर्ड पूछा। एक बहुत तेज लुक के साथ मैसेंजर रिपोर्ट करता है कि यह है रैंडल, एक हाईली डेंजरस एक्स वॉरियर जिसे एनिमी एम्पायर से एग्जाइल किया गया था। वहां से बहुत दूर एक हिडन डंजन के हेवी और रॉटिंग वुडन दरवाजे अंधेरे में चीखते हुए क्रीप ओपन होने लगते हैं। उस डैम्प वॉल पर एक इम्पोजिंग स्टफ्ड वाइल्ड लायन हेड उस सिकनिंग रूम को डेकोरेट करता है, जहां वो ड्रेडेड आउटकास्ट मर्सेनरी रहता है। एक बैरल से बहुत थिक और रेड लिक्विड पोर होता है,
क्विकली एक गंदे वुडन बकेट को उसके रॉटिंग ब्रिम तक भरते हुए। वो टेरिफाइंग सेटिंग, गंदे वेपन्स और पुराने टॉर्चर डिवाइसेज से भरी उस मॉन्स्टर की अनकंट्रोलेबल थर्स्ट फॉर डिस्ट्रक्शन को प्रूव करती है। जीरो टेबल मैनर्स के साथ वो ब्रूटल वॉरियर उस बकेट उठाता है और वो क्रिम्जन ड्रिंक एक वाइल्ड और एनिमलिस्टिक तरीके से चक कर जाता है। लेस्टी स्कार्स से कवर्ड फेस के साथ वो क्रूएल असेसिन एक 6 स्माइल क्रैक करता है, एक यंग बॉय की टेरिफाइड चीखें एक बार फिर सुनने के लिए ईगर। अपने ओपोनेंट की इंसेनिटी से एकदम कॉन्ट्रास्ट में क्लीन अपनी आइसी और अनशेकेबल स्टांस मेंटेन करता है, बस एक और यूजलेस रोड ब्लॉक को वाइप आउट करने के लिए रेडी।